साउथ कश्मीर के अनंतनाग में फायरिंग, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। नगरोटा हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय की पाकिस्तान को दो टूक, कहा आतंकवाद के साथ नहीं हो सकती बातचीत। नगरोटा के शहीदों को देश दे रहा है अंतिम विदाई। धौलपुर में शहीद राघवेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार, नम आंखों से शहीद को आखिरी विदाई। महाराष्ट्र के पंढरपुर में शहीद मेजर कुणाल का अंतिम संस्कार, हजारों लोग हुए शामिल। पंजाब के गुरदासपुर में शहीद सुखराज सिंह को आखिरी सलामी, बादल सरकार ने शहीद की पत्नी को नौकरी और 10 लाख की मदद का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में शहीद राइफलमैन असीम राय का अंतिम संस्कार, शहीद को दी गई सलामी। बेंगलुरु में शहीद मेजर अक्षय कुमार को श्रद्धांजलि, परिवार ने शहीद की शहादत को बताया गर्व। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन ने नगरोटा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, पूरे सदन ने रखा मौन। नोट बैन पर आज भी संसद में हंगामा, आज भी नहीं चलने दिया सदन, लोकसभा में पीएम को बुलाने की मांग। राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा, पीएम की मौजूदगी में विपक्ष ने नहीं चलने दी संसद, पीएम के बयान और माफी की मांग। बीजेपी ने कहा जनता का पैसा बर्बाद करने पर कांग्रेस मांगे माफी। मुख्तार अब्बास नकवी ने पूछा भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने पर पीएम क्यों मांगे माफी। संसद की कार्यवाही से पहले विपक्ष ने की बैठक, अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे विपक्ष के नेता। वित्त मंत्रालय ने सोना जब्त करने की खबरों को खारिज किया। शादीशुदा महिलाओं को 500 ग्राम, लड़कियों को 250 ग्राम गोल्ड रखने की छूट है। देश के 90% एटीएम नए नोट देने के लिए तैयार, 1,80,000 एटीएम को किया गया रिकैलिब्रेट। नोट बैन से नेशनल हाईवे के टोल नाकों को 1,338 करोड़ का नुकसान हुआ है। 24 दिन से चल रहे टोल फ्री का कल आखिरी दिन है। पेट्रोल पंप और एयर टिकट पर कल से नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट, दुरुपयोग का हवाला देकर वित्त मंत्रालय का फैसला। एयर चीफ फारूक राहा ने की पीएम से मुलाकात, संसद भवन में हुई बैठक, नए नोटों को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाने को लेकर दी जानकारी। नोट बैन पर अखिलेश का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा लोगों को वेतन तो मिला लेकिन पैसे नहीं। पंजाब के मोहाली में 42 लाख की जाली करेंसी बरामद हुई है, सभी नोट 2000 के हैं, नकली नोटों के साथ 3 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग ने कोऑपरेटिव बैंक में जमा हुए रुपयों की जांच शुरू की। 10 से 13 नवंबर के बीच बैंक में जमा हुए थे 300 करोड़ रुपए। नोट बैन को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप, यूपी के हापुड़ में नोट बैन से पहले खरीदे 46 लाख रुपए की जमीन। नोट बैन के बाद कैश नहीं मिलने से जौनपुर में लोगों ने जताई नाराजगी, बैंक के बाहर किया प्रदर्शन। पैसे नहीं मिलने से हाथरस में बैंक पर लगाया ताला, सड़क पर किया प्रदर्शन, रास्ता भी रोका। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट हैक मामले पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज। ट्विटर हैकिंग मामले में मंत्रालय ने भी कार्रवाई की है, ट्विटर से की बात, पिछले 6 दिनों का ब्यौरा मांगा। राहुल गांधी के बाद आज कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी हुआ हैक, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखे गए अपशब्द। कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट हैक होने पर बोले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कहा हैकिंग से डिजिटल सिक्योरिटी पर सवाल उठे। आतंकवाद, साइबर क्राइम और हवाला जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सरकार की नई तैयारी, सरकार ने सचिव की नई पोस्ट निकाली। संसद में उठा ममता बनर्जी की सुरक्षा का मुद्दा, टीएमसी ने कहा ममता को जान से मारने की साजिश। कल कोलकाता एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी के विमान को लैंड करने में हुई थी देरी, विमान में ईंधन की कमी होने का आरोप। विमान देरी पर एविएशन मिनिस्टर का जवाब, 3 विमानों को उतरने में देरी हुई थी, डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है। विमान कंपनी इंडिगो ने दी सफाई, कहा ममता के विमान की सामान्य तरीके से हुई लैंडिंग, एयर ट्रैफिक की वजह से हुई थोड़ी सी देरी। जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर को आतंकी घोषित कराने के लिए भारत ने की चीन से अपील, यूएन में मसूद के खिलाफ अर्जी पर समर्थन के लिए कहा। 2007 के पानीपत बम ब्लास्ट केस में अब्दुल करीम टुंडा की रिहाई, सबूत नहीं होने की वजह से छूटा टुंडा। केंद्र सरकार ने ओबीसी की केंद्रीय लिस्ट में 15 नई जातियां जोड़ दी है, 13 दूसरी जातियों में होगा संशोधन। करीब 5 महीने के बाद श्रीनगर से बडगाम बनिहाल रेलवे ट्रैक शुरू, घाटी में खराब हालात की वजह से 4 महीने 22 दिन तक बंद रहा था ट्रैक। लखनऊ में हुआ मेट्रो का ट्रायल रन, सीएम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने किया उद्घाटन, कहा जनता ने जिताया तो वाराणसी में भी दौड़ेगी मेट्रो। बुलेट ट्रेन जैसा है लखनऊ मेट्रो का डिजाइन, आम लोगों के लिए 26 मार्च 2017 से शुरू हो सकती है मेट्रो। लखनऊ मेट्रो में होंगे 8 स्टेशन, करीब 8.5 किलोमीटर का तय करेगी ये सफर। मेट्रो के ट्रायल रन पर मुलायम सिंह का वादा, अगली बार विधानसभा चुनाव जीते तो प्रदेश के 11 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आगरा के पीएनबी बैंक में मारपीट, अज्ञात युवक ने बैंक जनरेटर ऑपरेटर से की हाथापाई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें। यूपी के महोबा में सेना के जवान से उसी की शादी में मारपीट, बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट भी की। यूपी के गोरखपुर में बेखौफ हुए चोर, 7 दुकानों का ताला तोड़कर कैश और लाखों का माल चुराया, पुलिस अब तक तलाश रही है सुराग। गोरखपुर में एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी में काम करने वाली महिला की हत्या, पुरुष दोस्त पर हत्या का शक, 4 वर्षीय बेटा भी लापता, पुलिस ने दर्ज किया केस। इलाहाबाद में जमीनी विवाद को लेकर 70 साल के बुजुर्ग फौजी ने की बहू की गोली मारकर हत्या, पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद जुर्म भी कबूला। यूपी के इटावा में सिपाही की लूटपाट के बाद हुई हत्या से सनसनी, खेत किनारे मिला शव, देर रात बेटी से हुई थी आखिरी बातचीत। यूपी के संभल में महिला प्रधान समेत 4 लोगों की सामूहिक हत्या के आरोपी गिरफ्तार, ट्रेन से फरार होने की कोशिश करते वक्त गिरफ्तारी हुई।
यूपी के गाजियाबाद में 4 लाख रुपए की लूट। बैंक के बाहर 2 बदमाशों ने मोबाइल कारोबारी को लूटा। यूपी के मऊ में एक दुकानदार ने 8वीं क्लास की छात्रा को बनाया बंधक, दुकान में बुलाकर की छेड़छाड़। यूपी के हाथरस में स्कूली छात्राओं ने की पहल, बैंकों के बाहर लाइन में लगे लोगों को दिया भोजन। यूपी के बागपत में बकाया भुगतान को लेकर अनशन, किसान और बीजेपी नेताओं ने खोला मोर्चा, अनशन से एक की हालत बिगड़ गई। कोहरे की वजह से मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, 12 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में एक युवक की मौत। यूपी के बुलंदशहर में घने कोहरे से दर्दनाक हादसा, 2 लोगों की जान चली गई, करीब 30 लोग घायल हो गए। ट्रक और रोडवेज बस में टक्कर हुई। यूपी के मैनपुरी में पुलिस की पेट्रोलिंग जीप तालाब में गिरी, कोहरे की वजह से हुआ ये हादसा। पूरे उत्तर भारत में आज सुबह घना कोहरा था, दिल्ली आने जाने वाली 70 ट्रेनें लेट हुई, कई ट्रेनों में 8 घंटे तक देरी, 5 ट्रेनें रद्द। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह कम हुई विजिबिलिटी, घरेलू उड़ानों को आधे घंटे किया गया सस्पेंड, 5 फ्लाइट्स डाइवर्ट। चेन्नई में मौसम विभाग ने जारी किया चक्रवाती तूफान नाडा को लेकर अलर्ट, 12 घंटों तक राज्य में तेज हवाओं के साथ होगी भारी बारिश, राहत कार्यों के लिए नेवी हुई तैयार। पटना विधानसभा में आज भी हंगामा, सदन के बाहर और भीतर विपक्ष ने की नारेबाजी। भोपाल में सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर के बाद बढ़ाई गई सीएम शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा, बुलेट प्रूफ जैकेट वाले 20 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में रहेंगे शिवराज। एमपी के देवास में सड़क हादसे का सामने आया सीसीटीवी वीडियो, 2 लोग हुए घायल, बड़ा हादसा टला। हनुमानगढ़ में कोहरे की वजह से हादसा हो गया, बस और कार की टक्कर, 4 लोगों की मौत। जयपुर में ईद के दिन शराबबंदी की मांग, खून के हस्ताक्षर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के सीकर में एक शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है, छात्रों और अभिभावकों ने की स्कूल की तालाबंदी, जांच में जुट गई है पुलिस। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री महेश गागड़ा को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार किया, मंत्री ने कहा आदिवासी होने की वजह से हुआ भेदभाव, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को दी जानकारी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अस्पताल की बिल्डिंग से कूदा एक युवक, पारिवारिक कलह की वजह से उठाया कदम। झारखंड के लोहरदगा में पुलिस के जवानों ने की मॉक ड्रिल, भीड़ नियंत्रण से लेकर आंसू गैस के गोले छोड़ने तक का किया अभ्यास, कल आदिवासी संगठनों ने बुलाया है बंद। राजस्थान के चूरू में महिला को किडनैप कर लिया और उसके बाद किया गैंगरेप, आरोपियों ने पीड़ित को 2 लाख रुपए में बेचा भी, पति ने खाया जहर। राजस्थान के कोटा में कोचिंग की छात्रा ने किया सुसाइड, मां ने कहा डिप्रेशन में थी बेटी, हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली थी छात्रा। उदयपुर में एक प्रोफेसर ने पत्नी की हत्या, फ्लैट के स्टोर रूम में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के समस्तीपुर में एक कैदी ने लालटेन से खुद को आग लगाकर की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में जारी है इलाज। नालंदा में नाबालिग भांजी की सगे मामा मामी ने की हत्या की कोशिश, धारदार हथियार से जख्मी किया, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। रांची में एक महिला ने की ट्रैफिक जवान की चप्पल से पिटाई, वाहनों की चेकिंग के दौरान रोके जाने से थी नाराज, पुलिस महिला के खिलाफ दर्ज कराएगी केस। झारखंड के गढ़वा में छात्र से 2 टीचर्स का टॉर्चर, 15 मिनट देर से स्कूल पहुंचने पर पीट कर तोड़ी पसलियां, अभिभावकों की शिकायत पर शिक्षा अधिकारी ने शुरू की जांच। राजस्थान में जंगलों की रक्षा के लिए पहली बार सीआरपीएफ ने तैयार की महिला वन रक्षकों की यूनिट, अजमेर में 302 महिला वन रक्षकों ने लिया पासिंग आउट परेड में हिस्सा। राजस्थान के झुंझुनू में एक शख्स के पास करीब 200 देशों की करेंसी का अनोखा कलेक्शन है, करीब 20 साल से कर रहा है करेंसी का कलेक्शन। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की तारीफ, शरीफ को बताया एक बेहतरीन इंसान। न्यूयॉर्क के रॉकफेलर सेंटर में रोशन किया गया क्रिसमस ट्री, हजारों लोगों की मौजूदगी में क्रिसमस फेस्टिवल का भी हुआ आगाज। चीन में ब्रिटिश जहाज टाइटैनिक का लाइफ साइज रेप्लिका बनाने की हुई शुरुआत, अंदर बाहर दोनों तरफ से टाइटैनिक जैसा दिखेगा ये जहाज। वियना में ओपेक देशों ने लिया बड़ा फैसला, तेल की कम कीमत की वजह से किया तेल उत्पादन में कटौती का फैसला। शेयर बाजार के आखिरी घंटे में बाजार में बिकवाली हुई हावी, सेंसेक्स 93 और निफ्टी 32 अंक गिरकर हुए बंद। करीब 1 हफ्ते की कमजोरी के बाद उठने की कोशिशों में है रुपया, 4 पैसे बढ़कर डॉलर के मुकाबले 68 रुपए और 34 पैसे पर हुआ बंद। 3 दिसंबर के बाद भी मिलता रहेगा जियो का फ्री डेटा, मुकेश अंबानी ने किया हैप्पी न्यू ईयर ऑफर का ऐलान, जियो के सभी ग्राहक मार्च 2017 तक ये फ्री डेटा ले पाएंगे। गोल्ड कंपनियों की सरकार ने उनको बड़ी राहत दी है, ब्रांडेड सोने के सिक्कों पर खत्म की गई एक्साइज ड्यूटी, फिलहाल 1% लगती है एक्साइज ड्यूटी। टीम इंडिया से लगातार 2 टेस्ट हारकर इंग्लैंड की टीम हुई हताश, चौथे टेस्ट से पहले मिले ब्रेक में दुबई रवाना होगी टीम। वनडे टीम में कमबैक के बाद ग्लेन मैक्सवेल को अब ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में वापसी की उम्मीद है, कहा फरवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे पर नजर है। वेस्टइंडीज की टीम में नहीं चुने जाने पर डेरिन ब्रावो करेंगे कैरेबियाई क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जिम्बाब्वे में होने जा रही ट्राई सीरीज के लिए टीम से किए गए हैं बाहर। अपने संदिग्ध बोलिंग एक्शन के लिए 12 महीने का बैन झेल रहे मोहम्मद हफीज को मिली हरी झंडी, आईसीसी ने पाकिस्तान स्पिनर के बदले एक्शन को पाया सही। फिर लगे क्रिकेट की पिच पर 1 ओवर में 6 छक्के, वेस्टर्न रेलवे के युवा बल्लेबाज सागर मिश्रा ने टाइम्स शील्ड टूर्नामेंट में आरसीएफ के खिलाफ किया ये कारनामा। मकाओ ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची साइना नेहवाल, इंडोनेशिया की दिनार ऑस्टिन को 17-21, 21-18, 21-12 से हराया।
चोट से वापसी कर रहे पी कश्यप की मकाओ ओपन में चुनौती हुई खत्म। राउंड ऑफ 16 में चीनी ताइपे के खिलाड़ी ने सीधे सेटों में हराया। भारत में होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगी पाकिस्तान की टीम। 8 से 18 दिसंबर तक लखनऊ में खेला जाना है टूर्नामेंट। देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के लिए पोर्टल शुरू करेगी केंद्र सरकार। खेल मंत्री के मुताबिक जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं भी होंगी आयोजित। मुंबई में सलमान खान बनेंगे बीएमसी के स्वच्छता कैंपेन का नया चेहरा। कुछ दिन पहले बीएमसी को लोगों ने खुले में शौच करने की शिकायत की थी। 2016 स्क्रीन अवार्ड्स को एक साथ होस्ट करेंगे शाहरुख खान और सलमान खान। मुंबई में आगामी 4 दिसंबर को होगी अवार्ड्स नाइट। प्रेगनेंसी फेज में करीना कपूर खान ने किया एक मैगजीन के लिए तीसरा फोटोशूट। इस महीने अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है करीना। रणबीर कपूर देंगे शाहरुख खान को रिटर्न गिफ्ट। शाहरुख की फिल्म द रिंग में करेंगे कैमियो रोल। रणबीर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में शाहरुख ने किया था गेस्ट अपीयरेंस। संजय दत्त के डिनर पर बुलाकर रणबीर कपूर का उड़ाया मजाक। खबरों के मुताबिक अपनी बायोपिक में रणबीर की कास्टिंग को लेकर संजय ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी।